ये तो बेगम साहिबा का आवाज लगता है यार। क्या हो गया पता नहीं। तुमने मेरे शौहर को मार दिया है। बचाओ, उसने मेरे शौहर को मार दिया। क्या हो गया बेगम साहिबा? क्या हो गया बेगम साहिबा? इसको पकड़ लो, इसने तुम्हारे साहब का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया। रुक, मेरी बात सुन। रुक जाओ मजीद, वरना हम तेरे को गोली मार देगा। रुक जाओ। वजीर खान, इसने तुम्हारे साहब को मार दिया, इसको छोड़ना नहीं। क्या? इसने साहब को कत्ल कर दिया? नहीं छोड़ेगा हम इसको। निकलो मजीद। वजीर खान, इसको ऐसे भागने मत देना, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो बेगम साहिबा, इसका बाप भी नहीं भाग सकता है। तुम जाओ पुलिस को बुलाओ। बाहर निकलो मजीद, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा नमक हराम। जालिम, तो कितना अच्छा साहब हमारा तुमने मारा। बदबख्ता, खुदाया तेरे साथ कितना अच्छा था, मेरे साथ कितना अच्छा था। हेलो, पुलिस स्टेशन। निकलो मजीद, हम तेरे को गोली मारेगा। आइए सर, आइए। फोन आपने किया था? जी सर, मैंने ही किया था। कहाँ पे? सर ऊपर है। तुम ऐसा करोगे, तुम गेट पे रुको। सर प्लीज जल्दी आइए। सर वो अंदर छुपा हुआ है जिसने मेरे शौहर का कत्ल किया है। दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, जल्दी जल्दी निकलो बाहर। हम पुलिस वाले, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ के तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। मैं नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया ये, मैंने नहीं किया ये। तोड़ो दरवाजा और निकालो इसे बाहर। पकड़ लो इसे, पकड़, तलाशी लो इसकी। साहब मैंने कुछ नहीं करा साहब, मेरी बात सुनिए। यही है, इसी ने मेरे शौहर का कत्ल किया है, इसको नहीं छोड़िएगा आप। सर, पैसे निकले इसकी जेब से। सर ये इसी ने मेरे पैसे चुराए। सर ये तो वही पैसे जो उसने मेरी अलमारी में से चुराए थे। साहब मेरी बात सुनिए, झूठ बोल रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चुप चुप करो तुम, ले जाओ इसे, तुम ले जाओ नीचे। सर मेरी बात तो सुनिए सर। और सुनो, एम्बुलेंस को भी कॉल करो। ठीक है सर, करीब पे में। क्या आपने खुद इसे देखा था गला दबाते हुए? जी सर, मैंने खुद इसको देखा था कि इसने मेरे शौहर का गला दबा के कत्ल कर दिया। और उसे पकड़ा किसने था? साहब हमने पकड़ा था। जब हमने बेगम साहब का शोर सुना तो हम अंदर आ गया था। अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त ड्राइवर उस्मानी साहब के कमरे में कार्रवाई कर रहा था, पापा कहाँ हैं? उस वक्त तुम कहाँ थे? साहब हम गेट पे ड्यूटी कर रहा था। और बेगम साहिबा कहाँ थी? साहब बेगम साहिबा साहब के लिए दवाई लेने गया हुआ था। जब वापस आया तो उस जालिम उसको मार चुका था। ये बहुत बाएतमाद और पुराना मुलाजिम है। बाएतमाद तो ड्राइवर भी था। पापा, 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 क्या हुआ मेरे पापा को? पापा, पापा, उनको क्या हो गया पापा को? मजीद ने तुम्हारे पापा का गला दबा के कत्ल कर दिया। क्या मजीद ने? पापा, पापा देखे ना। मजीद ने? पापा उठे ना। आप फिक्र ना करें, हमने उसे पकड़ लिया है, इंशाल्लाह वो अब बच नहीं सकते। पापा। ये दोनों कौन है? सर ये इनकी बेटी और दामाद है। ओह, अच्छा ये मौका तो मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ज़रूरी मालूमात लेनी है। अगर आप लोग इजाज़त दें तो बाहर चल के बात करें। जी इंस्पेक्टर साहब, चलिए। तुम दरवाजे पे जाओ। मुकामी पुलिस को किसी खातून मिसेस उस्मानी का फ़ोन मौसूल हुआ कि उनके शौहर मिस्टर उस्मानी को उनके ड्राइवर ने गला दबाकर कत्ल कर दिया है। खातून ने चौकीदार की मदद से मुलजिम को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके इससे 1 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली। तशरीफ रखिए इंस्पेक्टर साहब। दुख के इस मौके पर मैं आप लोगों को जहमत तो नहीं देता, लेकिन कुछ
कानूनी तकाजे हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जी इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मजीद को तो फांसी पे लटका दें आप, जिसने हमें पापा के साए से महरूम कर दिया। मेरा ख्याल है कि हमें मज़ीद वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। बेहतर यही है कि आप दोनों अलग-अलग मुझे अपना बयान दे दें। जी जैसी मर्जी आपकी। मिसेस उस्मानी प्लीज़। आपकी दूसरी मदर मौजूदा मिसेस उस्मानी का आप लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा। उन्होंने हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारी सौतेली अम्मा है। इनफैक्ट शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन। वो अलीना का बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखती हैं। अच्छा ये बताएं कि उनका आपके वालिद साहब के साथ रवैया कैसा था? मेरे ख्याल में वो पापा से बहुत मुखलिस थी। क्या उनकी ये पसंद की शादी थी? नहीं, हमसे पापा की तन्हाई देखी नहीं जाती थी। पापा। अरे मेरा बेटा आ गया। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक पापा, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपके आने से मेरी तवानाई और बढ़ गई है। अरे इन्होंने तो मुझसे आज सुबह ही सुबह वादा ले लिया था कि आप ऑफिस से आने के बाद पापा के घर चलेंगे। बहुत अच्छा किया बेटा आपने। आपके आने से मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। अरे आप खड़े क्यों? बैठो बेटा, बैठो बैठो। और पापा क्या कर रहे थे आप? बस बेटा क्या करेंगे, सुबह से लेके शाम तक बस यही अखबारें ही पढ़ते रहते हैं। पापा तो आप अपनी तन्हाई दूर क्यों नहीं कर लेते? कैसे कर लूं बेटा? अभी तक तो कोई ऐसी मेडिसिन इजाद नहीं हुई कि मुर्दों को जिंदा कर दे, वरना कब का तुम्हारी माँ को मैं जिंदा कर देता। मगर पापा किसी के मरने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। पापा कामरान का मतलब है कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छा तो आप लोग मेरी शादी कराएंगे? तो क्या हुआ पापा, जब आप हमारी शादी करवा सकते हैं तो हम आपकी नहीं करवा सकते? अरे बेटा अब आपके माँ जैसी औरत तो नहीं मिल सकती। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। माँ जैसी नहीं मिल सकती, पर ऐसी औरत जरूर मिल सकती है पापा, जो आपके खाने पीने का, आपकी दवाई का ख्याल रखे और ख़ास तौर पे आपकी तन्हाई को दूर करे। बस तो फिर ऐसा रोबोट खरीद लेता हूँ। पापा अलीना ने तो आपके लिए लड़की तक ढूंढ रखी है, बताओ ना इनको। अच्छा मुझे बगैर बताए सारे काम हो रहे हैं? जी पापा, एक रिश्ता कराने वाली औरत ने एक बड़ा ही प्यारा रिश्ता बताया मुझे। अब समझा, पूरी प्लानिंग के साथ आए हो आप लोग। पापा आप कहें तो मिलवाऊं मैं आपको। सनोबर नाम है उसका, नाम की तरह खुद भी बहुत खूबसूरत है। अरे बेटा खूबसूरती इंसान के अंदर होती है। पापा जितनी वो खूबसूरत है उतना उसका अखलाक भी अच्छा है। ठीक है भाई, तुम लोगों की मर्जी है, जो मर्जी है आया करो। ये हुई ना बात पापा, जिस तरह आपने मुझे मायूस नहीं करा, इस तरह मैं भी आपको मायूस नहीं होने दूंगी। बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अगर आपकी दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आपको सहमत दूंगा। आप ऐसा कीजिएगा कि अपनी मामा को भेज दें, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी सवालात करने हैं। थैंक यू। फिरोज, आपने लाश के साथ जाना है, ठीक है? गाड़ी में बैठ जाओ। लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई और मौके ही पर मकतूल की बेटी और बीवी का इब्तिदाई बयान कलमबंद कर लिया गया। मिसेस उस्मानी, मुझे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जब मजीद अलमारी से पैसे निकाल रहा था, या तो उस्मानी साहब ने उसे देख लिया था या फिर शोर मचाया था, जिसकी वजह से मजीद ने उनका गला दबाकर उन्हें मार दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मजीद को कैसे पता चला कि अलमारी में कितनी रकम है? सर मैं एक दिन पहले बैंक से रकम निकलवाने गई थी, जो मैंने वापस लाके अलमारी में रखी थी,
और उस टाइम मजीद कमरे में मौजूद था। अच्छा ये बताएं कि मजीद ने इससे पहले भी इस किस्म की हरकत की है? शायद कोई छोटी मोटी चोरी की हो, लेकिन उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। आपकी शादी अलीना ने करवाई थी ना? जी हाँ, मैरिज ब्यूरो के जरिए ही हमारी शादी हुई थी। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, फिर आप बताएं कि आपने जवान बच्चों के वालिद के साथ शादी क्यों की? कोई ख़ास वजह? सर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और भाई भाभी के साथ मेरे घरेलू मसले शुरू हो गए थे, इसीलिए मैंने सब कुछ कबूल कर लिया था। हाँ, मुझे इस बात का खदशा था कि शायद शादी के बाद मैं खुश नहीं रहूँगी, लेकिन शादी के बाद मुझे पछतावा ही नहीं हुआ, क्योंकि उस्मानी साहब तो मेरी सोच से कई गुना ज़्यादा अच्छे इंसान निकले। साहब अब कहाँ लेना है? घर की तरफ ले लो मजीद। ठीक है ना बेगम? मेरे ख्याल में आप भी थक गई हो, नींद आ रही है। घर की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा आज मजा समंदर पे आया, लेकिन आपने मुझे आज बहुत थका दिया। अरे अरे, आप चेंज तो कर ले। कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे बाबा, कोई जल्दी नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप इजी हो जाएंगे। आओ मेरे पास आकर बैठो। फरमाए ना। फरमाना क्या है, अर्ज करनी है, बैठोगी तो करेंगे। जनाब, शायर तो लोगों को रास्ते में रोककर भी अर्ज कर देते हैं, और आप पास बिठाकर अर्ज नहीं कर रहे। जनाब वो शायर हैं, हम शायर नहीं हैं, हम तो आपके आशिक हैं। हाय अल्लाह, ये कब हुआ? हमारी शादी को कब साल गुजर गया पता ही नहीं चला। ये एहसान तो हम पर आपकी बेटी अलीना ने किया है। अलीना से बड़ा एहसान तो तुम्हारा है, जो मुझ जैसे इंसान को खुशदिली से कबूल कर लिया। क्यों, आप लंगड़ाते हैं क्या? आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी और हमारी उम्र में काफी फर्क है। ऐसी बातें मत करें, उम्रों के फर्क से कुछ नहीं होता, बस दिलों में फर्क नहीं होना चाहिए। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेगम, वरना हम तो तन्हाई की मौत मर जाते। अच्छा बस, एक लफ्ज भी और नहीं, मुझे अब कोई बात नहीं सुननी। हाँ, एक बात कहनी थी आपसे। अब क्या कहना है? कल मेरे साथ आप बैंक चलना। क्यों, हमें किसी को लूटना है क्या? हम तमाम अकाउंट अपने ज्वाइंट करा लेंगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर वही बात, आप ऐसे नहीं मानेंगे। जाएं, चेंज कर आएं और सो जाएं। सो जाएं? आप जाते हैं या नहीं? अच्छा बाबा, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मजीद, जल्दी ब्रीफकेस ले आओ। अरे खैरियत, आज आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स है मेरी ऑफिस में, इसलिए जा रहा हूँ। तो आप नाश्ता तो कर लें, मैं नाश्ता लगा देती हूँ या पैक करके दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऑफिस में कर लूँगा। मजीद, जल्द फटाफट गाड़ी निकाल। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, शाम को तैयार रहना, घूमने चलेंगे। ठीक है। उस्मानी साहब, उस्मानी साहब क्या हो रहा है? उस्मानी साहब, उस्मानी साहब क्या हो रहा है आपको? उस्मानी साहब, उस्मानी साहब, उस्मानी साहब, उस्मानी साहब क्या हुआ आपको? उस्मानी साहब, उस्मानी साहब कुछ तो बोले, क्या हुआ आपको? मजीद, उस्मानी साहब प्लीज, उस्मानी साहब क्या हो रहा है आपको? उस्मानी साहब, मैडम क्या हुआ है आपको? उस्मानी साहब बताएं तो, कुछ क्या हो रहा है आपको? उस्मानी साहब कुछ तो बोले, आपको क्या हो रहा है? उस्मानी साहब, मजीद, उस्मानी साहब, उस्मानी साहब, बेगम साहब क्या हो गया इसे? साहब क्या हो गया आपको? वसीम, इधर आ जल्दी आ। कुछ तो बोले। क्या हुआ? क्या हुआ बेगम साहिबा, साहब को क्या हो गया? ये एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुला लेके चलो। उतारो मजीद, उतारो इसको। मेरा खुदा, शायद मैं अपनी किस्मत में खुशी का इतना कमर से लिखवा कर लाई थी। उस्मानी साहब को तो फालिश का अटैक हो गया था। हो
वेरी बैड। अच्छा, वो अकाउंट आपके नाम कर चुके थे? जी हाँ, ये सब कुदरत के फैसले थे। सर लाश को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिरोज को मैंने साथ भेजा है। ओके सनोबर साहिबा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मुल्ज़िम का अंजाम आपके सामने होगा। अब आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, चलें। सीधा चल चल। नहीं खड़ा। अरे शक्ल तो देखो इसकी, कितनी मासूमों वाली है। कोई कह सकता है कि इतना सफाक कातिल है ये? बोल, क्या बोलता है तू? सर इससे क्या पूछना है, सीधा साधा कत्ल किया सर। कत्ल इसी ने किया सर, गवाह भी मौजूद हैं। रंगे हाथों पकड़ गया सर। ये चालान बनाते हैं, जज खुद ही सजा लिख देगा उसकी। हाँ बोल, क्या बोलते है तू? नहीं बोलेगा जो ये कहता है वो मैं कर दूं? नहीं नहीं साहब, कत्ल तो मैंने ही किया है और मैं ये जानता हूं। बस तेरी फांसी के लिए इतना ही काफी है। नहीं नहीं साहब, मैं मानता हूं मैंने कत्ल किया है। मुल्जिम मजीद ने कुछ ऐसे वाकयात की निशानदेही की जिससे पुलिस चकराकर रह गई थी। चल उस्मानी साहब, थोड़ी सी हिम्मत करें। चले, आप दवाई खा लें। देखें ना सामने ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड। हाँ भाई, यंग मैन। ओह वाओ, शेव हो रही है? हाँ, दवाई शवाई खिला रही हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही दी थी। गुड। चले शप शप लिटाइन को फिर। ओके, लाइन में करती हूँ। थेरेपी शुरू होती है अब, बल्कि आप छोड़े, मैं करता हूँ। आप छोड़े, आप बैठिए। आप आ जाए, बल्कि उनको हेल्प करें उठा के बिस्तर पे लिटाने में। चलें, और अब आप भी खुद भी हिम्मत किया करें, ठीक है? खुद उठना है अब। हाँ, शाबाश। चलिए आप हिम्मत करें प्लीज, हिम्मत करें, आप खुद हिम्मत करें यार। शाबाश 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 शाबाश। बैठे बैठे बैठे। I'll just move it. गुड। टांग उठा के टांग। हाँ, हिम्मत हिम्मत यार। शाबाश शाबाश शाबाश। लेटे लेटे लेटे। अब बॉडी को आप सीधा करें, पहले बिल्कुल सीधी करें बॉडी। शाबाश, सीधी करें। मजीद, चलो हम लोग बाहर चल के बैठते हैं। डॉक्टर साहब, आप इनको चेकअप कर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। बेगम साहब, मैं जा रहा हूँ, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? कुछ नहीं मजीद, बस थक जाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरा जिस्म टूट रहा है। देखो मुझे कहीं बुखार तो नहीं है? तो मैं डॉक्टर को बुला दूं? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आकर बैठो। अरे तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? सोफे पे आकर बैठो। अरे बेगम साहब, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? अरे आकर बैठो तो सही।
तुम बहुत अच्छे लड़के हो। जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरा टाइम पास हो जाता है, वरना मेरा यहाँ है ही कौन जिससे मैं बातें करूँ। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? अरे नहीं जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अच्छी हूँ मैं और फिर भी पास नहीं बैठते? वो जी कोई देख लेगा तो। यहाँ है ही कौन देखने वाला? अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? कोई अच्छी लड़की मिली तो कर लूँगा। कैसी अच्छी लड़की? मेरे जैसी? अरे नहीं जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। देखो मजीद, मेरा दिल भी चाहता है कि मैं किसी नौजवान की बीवी होती, लेकिन मैं क्या करूं? जी वो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। मजीद, क्या तेरा दिल नहीं करता कि तेरे पास भी बहुत सारी दौलत हो, इतना बड़ा बंगला हो और मेरे जैसी बीवी? हम लोग तो गरीब लोग हैं, गरीब ही मर जाएंगे। खुदा जाने बीवी कैसी मिलती है। इधर देख, मुझसे शादी करोगे? ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बेगम साहबा, वो आप मैं। देख मजीद, मुझे तो शादी करनी है, तो क्यों ना मैं तुझ जैसे नौजवान और खूबसूरत लड़के से शादी करूं? लेकिन वो साहब। बस एक काम तुझे करना पड़ेगा। तू डरेगा तो नहीं? डरता तो मैं नहीं हूँ, आप बोलें। तुम बैठो, मैं बताती हूँ। और फिर तू उस्मानी साहब को कत्ल करने पर राजी हो गया? जी साहब, मैं सनोबर बीबी से प्यार करने लगा था। बकवास करता सर, ये अपनी बला सनोबर बीबी पे डाल रहा है ये। अगर उसको शादी करनी थी तो सर ये बचा था। इसका स्टैंडर्ड देखें और उसको देखें सर। मान लेते हैं, दिल है, किसी पे भी आ सकता है। साहब सनोबर बीबी मुझे मेरे ख्वाबों की शहजादी नजर आने लगी थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया साहब। साहब मुझे माफ कर दें साहब। चलो मान लिया, तुम शहजादी से प्यार करते थे और शहजादी भी तुम पे मरती थी और वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने शोर क्यों मचाया और तुम्हें गिरफ्तार क्यों करवाया? साहब यही चीज तो मुझे समझ नहीं आई। अगर मजीद झूठ नहीं बोल रहा था तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सनोबर ने शोर मचाकर मजीद को क्यों गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने मुल्जिम मजीद के बयान की रोशनी में मकतूल की बेवा सनोबर से दोबारा अपने मखसूस अंदाज में पूछगछ की तो कुछ ऐसे इंकशाफात हुए कि इंसानी जहन की मक्कारी पर शैतान भी शर्मा जाए। पुलिस के मुताबिक मकतूल उस्मानी पर फालिज के अटैक के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई थी। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप भी गए? टाइम पर आए हो जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, आप इनको चेक करें, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ। नहीं आप यहाँ बैठ सकती हैं। नहीं आप डिस्टर्ब होंगे। मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मैं आदी हूँ इसका। अच्छा जी, च्युइंगम चबाने वाली एक्सरसाइज की थी? हाँ गुड। एक्सरसाइज कराती हैं च्युइंगम वाली? हाँ मैंने करवाई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं करवाती। हाथ सीधा करें, बिल्कुल सीधा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, ठीक है? हाँ शाबाश, पकड़े मेरा हाथ, पकड़े। नहीं आप हेल्प नहीं करेंगे प्लीज। शाबाश शाबाश, जोर लगाएं, पकड़े ना हाथ, जोर लगाएं। हाँ शाबाश शाबाश, ये बात गुड। मजीद, डॉक्टर साहब का सामान लेके जाइए। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है कि मेरे हस्बैंड कब तक सही हो जाएंगे? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, आई एम सॉरी कि मैं आपसे ऐसी बात कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का स्ट्रोक इनको पड़ा है 100% तो ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप रेगुलर
फिजियोथेरेपी करवाती रहें तो इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। लेकिन प्लीज़ ये दवाइयों का स्केड्यूल है ना, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी काम में देर हो जाती है। आप काम भूल जाएं, काम छोड़ दें, डिले कर दें, लेकिन दवाई नहीं प्लीज़। कोशिश करूँगी। आप बैठे ना। नहीं मैं मजीद, डॉक्टर साहब का सामान लेके जाएं। थैंक यू। आइए, आप तो बैठिए ना। नो थैंक यू, मैं ज़रा पेशेंट को देखना है मुझे। अब आप आए हैं तो चाय पी कर ही जाएंगे। मजीद, 2 कप चाय लेकर आओ और जल्दी लेकर आना। अच्छा। आइए प्लीज यार ज़रा चीनी नहीं डालना। थैंक यू। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। प्लीज़। थैंक यू। वैसे काफ़ी साफ सुथरा खानसामा है आपका। अरे ये हमारा खानसामा नहीं है, बल्कि ड्राइवर है, लेकिन सारे काम करता है। बहुत अच्छा लड़का है। ओह वाह, लकी हैं जी आप, मिलते नहीं इतनी आसानी से। लेकिन खुद भी अच्छा बनना पड़ता है। हाँ ये तो है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जिस तरह से आप अपने हस्बैंड की खिदमत करती हैं, बहुत कम औरतें करती हैं ऐसा। अक्सर लोग तो ऐसे पेशेंट्स को मुलाजिमों के हवाले कर देते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ये अपने अपने दिल की बात होती है। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप माइंड नहीं करें तो। यस श्योर। एक्चुअली इशू ये है मेरे साथ कि दिन में मेरा क्लिनिक होता है, तो इफ़ दैट इज़ ओके विद यू कि मैं क्लिनिक के बाद रात को यहाँ आ जाया करूँ। जी जी बिल्कुल, बल्कि मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं सारे काम से फारिग हो जाऊंगी। आपको जो सूट करे, जो टाइम भी सूटेबल हो, आप आ सकते हैं। पुलिस जराये के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ डॉक्टर मंजर और सनोबर में बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही थी और फिजियोथेरापी कम और मुलाकातें बढ़ने लगी थी। पुलिस के मुताबिक उसके पास आने जाने का बहाना मौजूद था, इसलिए वो किसी भी वक्त आ जाता था। सनोबर को कोई एतराज भी ना था और ये ताल्लुकात दोनों की दिलचस्पी में ढल गए थे। अब दोबारा टांग को भी, ठीक है? चलें शाह। ओह अच्छा वो आप आ गए। जरा आप जो है ना ये पकड़ेंगी टांग यहाँ से। यस ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएंगे कि फिजियोथेरेपी कैसे होती है? बताता हूँ, एक मिनट। लाएं, देखें, जब भी आप अकेले में कभी इनकी फिजियोथेरेपी करना चाहें, सबसे पहले हाथ से शुरू करें। मंजर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। मैं कब तक अपनी जिंदगी एक मफलूज इंसान के साथ गुजारती रहूंगी? ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना कि कैसे जिंदगी गुजारना चाहती हो। सच बताऊं? अब मुझसे भी झूठ बोलोगी। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं भी इसी तरह सोचता हूँ, लेकिन लगता है कि उस्मानी साहब की डेथ का इंतजार ही करते रहना पड़ेगा। आखिर कब तक? एक लंबे अरसे, शायद तुम्हारी जवानी भी बीत जाए। इतनी भी साबिर नहीं हूँ मैं, वो भी तब जब तुम मेरे सामने रोज आते हो। ये काम पहले नहीं हो सकता क्या? कौन सा काम? मरने का। तुम एक डॉक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू इट। बहुत मुश्किल है, खतरनाक भी है। मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। लेकिन मेरे जहन में एक आइडिया है। कैसा प्लान?
चले, नाश्ते को बहुत वक्त गुजर गया है, अब दवा खा ले। तो फिर उठ के बैठे। आप कितने अच्छे हैं ना कि मेरी हर बात मान लेते हैं। नहीं उस्मानी साहब, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इन्वायरमेंट ने वो चीज़ प्रमोट किया, इनसिक्योरिटी भी इन्हें बहुत ज़्यादा थी कि लॉन्ग टर्म में कौन इनके साथ रहेगा, एंड फॉर दैट पर्पस उन्होंने प्लान किया और इनडायरेक्ट मेथड उन्होंने अप्लाई किया इसको अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। एंड देन शी यूज द ड्राइवर, और ड्राइवर को भी उन्होंने लिया और फिर डॉक्टर को भी उन्होंने इस चीज़ में इन्वॉल्व किया। चले, अब आप आराम करें, मैं घर के सारे काम निपटा कर आती हूँ, फिर हम बैठ कर बहुत सारी बातें करेंगे। दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अपने वादे पर कायम होना, हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही। आपको देखकर तो मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई है। तुम्हारी हिम्मत और हौसले पर हम दोनों के मुस्तकबिल का दारो मदार है। सही कह रही हैं आप। साहब सो गए? नहीं, अभी नहीं सोए, कुछ ही देर में सो जाएंगे। जब तक तुम बैठ के इंतज़ार कर लो, मैं कमरे में होकर आती हूँ। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मजीद को बुलावे? नहीं नहीं, बस तुम्हारे साहब के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ लेने जानी है, मैं भी आती हूँ, दुकान करीब है। लाओ मैं ला देते ना। नहीं, मुझे कुछ पर्सनल सामान भी लेना है, तुम साहब का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ। ठीक है ठीक है। साहब का ध्यान रखना। देख, मेरे पास दौलत बहुत है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। इनकी शख्सियत में एक था जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उन्हें था। एक काम जो आपको गलत आपने किया उस पर नहीं करना चाहिए, फीलिंग्स आती हैं, लेकिन ऐसे लोगों में ऐसी चीज़ कोई भी नहीं आती है।
कौन? खोलो, मैं बेगम साहबा। मार दिया मैंने साहब को, मार दिया। तुमने साहब को मार दिया? तो यही तो कहा था तुमने। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो तुम्हारा इनाम। ये तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करना है? अब जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है। बचाओ बचाओ बचाओ, वजीर खान! तुम पागल हो गई हो? तुम्ही ने तो कहा था इसको मार देने को। ये क्या कर रही हो तुम? मार दिया। ये क्या कर रही हो? शोहर को मार दिया है। तुमने ही कहा था मुझे। बचाओ, तुम्हारे शोहर को मार दिया। क्या हो गया बेगम साहिबा? क्या हो गया? इसको पकड़ लो, इसने तुम्हारे साहब को कत्ल कर दिया। वजीर खान! पुलिस ने मुलजिमा के इकबाली बयान के बाद मुलजिमा और उसके आशना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मंजर को किसी के कत्ल पर उकसाने और कत्ल में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं।